चलिए समझते हैं जरा यूनिट प्लेस के बारे में। तो अगर यूनिट प्लेस है आपके पास और एक एग्जाम्पल के तौर पर ये क्वेश्चन है हमारे पास, आपसे पूछ रहा है कि इसमें इकाई का अंक क्या होगा, यानी कि इसमें आपसे पूछा जा रहा है यूनिट प्लेस क्या होगा भाई। ठीक है, तो यूनिट प्लेस के लिए इसमें हमें कुछ स्टेप ध्यान रखने हैं। स्टेप नंबर 1, पावर जो हमारे पास होती है, पावर में हमेशा 4 से भाग करते हैं। पावर का मतलब क्या हुई, हमारे पास है हिंदी में घात। ठीक है, जो यहाँ पर 39 है। पावर में हमेशा 4 से भाग करते हैं, जो शेषफल आता है वही नई पावर या घात बन जाती है। ठीक है, समझ में आ गया भाई यहाँ तक? कैसे, देखिए अब हमारे पास शेषफल क्या क्या आ सकता है भाई, क्या बता सकते हो भाई? अगर हम 4 से भाग देते हैं तो शेषफल क्या क्या आएगा? शेषफल में हमें 0 आ सकता है भाई, 1 2 3। इसके अलावा कुछ और आएगा? नहीं आ सकता भाई। तो यहाँ पर हमें सेकंड स्टेप आप ध्यान रख सकते हो। सेकंड स्टेप क्या है कि यदि शेषफल 0 आता है तो आपको ना उसे रिप्लेस करना होगा, और किससे? 4 से। ठीक है, जब भी शेषफल 0 आएगा तब हम 4 ही लेने वाले हैं, और यहाँ 1 2 3, यानी कि आपकी जो नई पावर बनेगी वो इन चारों में से कोई एक हो सकती है, इसके अलावा कुछ और नहीं। गॉट इट? अब स्टेप नंबर थर्ड में क्या भाई, जो हमें आधार दिया जा रहा है, आधार मतलब होता है बेस, जैसे कि यहाँ पर ये दिया जा रहा है 16,918। तो बेस में से सिर्फ इकाई का अंक लिया जाता है। बस ये 3 स्टेप आपको फॉलो करने हैं और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। देखिए अब हम स्टार्ट करते हुए है ना सॉल्व। एक लाइन में आपका आंसर आ जाएगा। सबसे पहले आपसे कहा जा रहा है थर्ड स्टेप के अकॉर्डिंग, आधार है ना उसमें सिर्फ इकाई का अंक लीजिए, यानी कि 8 आ गया। अब पावर क्या होगी भाई, आपको दिया जा रहा है 39, इसमें आपने डिवाइड दिया 4 से, तो 4 से डिवाइड देने पर रिमाइंडर कितना आ रहा है भाई, शेषफल आपको चाहिए, तो वो आएगा कितना? 3। हाँ या ना? अब आप इसको ओपन कर दीजिए, 8 × 8 यानी कि ये कितना हो जाएगा भाई, 64 64 हो जाएगा। और 64 में सिर्फ 4 को लीजिए, 4 8 जा कितने हो जाएंगे भाई, 32। और आपसे पूछा जा रहा है यूनिट प्लेस, यानी 2 इज अ आंसर। गॉट इट? चलिए उम्मीद समझ में आ गया भाई। अब बात ये आती है, सर हम इसमें हमेशा 4 से ही डिवाइड क्यों करेंगे? फिर उसको समझ लेते हैं भाई। देखिए जरा, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4। ओके, इसकी वैल्यू बता सकते हो भाई, 2 4 8 एंड 16। अगर हम आगे आपसे पूछें 2 की पावर कितने, 5, 2 की पावर 6, 2 की पावर 7, 2 की पावर 8, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, 16 है। इसका डबल, इसका डबल, क्योंकि इसका डबल हो जाएगा भाई 128, और इसका भी डबल आपको करना है। ये थोड़ा आगे और चलते हुए, 2 की पावर 9, 2 की पावर 10, 2 की पावर 11, 2 की पावर 12। तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये हो जाएगा 512, यहाँ ये हो जाएगा 1024, इसका भी आप डबल 2048, इसका डबल करोगे तो 4096। तो हमने क्या देखा, जब भी हमारे पास 4 पावर है हमारे पास में, तो उसके बाद रिपीट क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। हमारे पास 5 है, तो 5 में हमने देखा जो इसका इकाई अंक है वही इसका इकाई अंक है, वही इसका भी इकाई अंक है। हाँ या ना? यहाँ 2 4 6, 2 4 8 6 हो गया। इसके बाद देखिए 2 4 8 6, 2 4 8 6। तो यहाँ क्या दिख रहा है भाई आपको, प्रत्येक 4 संख्याओं के बाद
फिर से रिपीट हो रहा है। तो अगर आपसे कोई कहे कि बताइए 2 की पावर 10, इसमें इकाई अंक क्या आएगा, तो हम 2 की पावर 10 क्यों ज्ञात करें, हमें पता है 4 के बाद रिपीटेशन होता है। तो 10 के लिए आपको क्या करना है, पहला 4 आपने कम कर दिया, दूसरा 4 कम कर दिया, तो जो आएगा सेकंड टाइम वो सेकंड के इक्वल ही तो हो रहा है या ना। अब ये 2 कैसे आएगा भाई, इसमें 2 कैसे आएगा, शेषफल, अब मतलब भाग भी तो जा रहा है। इधर कर लेते हैं, 11 है, तो 11 में आप कंपेयर करो, किससे कंपेयर हो रहा है, 3 से। अब ये 3 कैसे आएगा भाई, 4 के बाद जो भी हमारे पास बाकी बच रहा है शेष, यानी कि 11 है, 4 का 2 पेयर बन जाएंगे भाई 8, 3 हमारे पास शेष बच रहा है। तो यही तो 3 शेष नई पावर बनकर तैयार हो रही है। तो जो इसका इकाई का अंक होगा वही इसका इकाई का अंक होगा, हाँ या ना। और ऐसा सिर्फ इसमें नहीं होता, सिर्फ 2 में अगर आप करोगे 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, 3 की पावर 4, तो ये होगा भाई 3, 9, 27, 81। अब देखिए जैसे ये आप करने वाले हो 3 की पावर 5, तो इसमें क्या होता है, जो ये नंबर होता है ना, यहाँ 4 पावर है, 5 में का एक 3 और बढ़ जाएगा, यानी कि इसमें 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 बन जा 3। अब देख सकते हो फिर से रिपीट होना शुरू हो गया। तो ये लॉजिक होता है, ये प्रत्येक अंक में होता है भाई, 1 से लेकर के 9 तक आपके सभी अंकों में 4 के बाद रिपीटेशन शुरू हो जाती है। गॉट इट। नेक्स्ट हमारे पास ये है 5, 8, 9, 7, 4, 7 पावर 8, 5, 4, 6, 7। तो क्या भी हमारे पास तरीका इसमें, बेस लीजिए आप इसका इकाई का अंक बेस से, और यहाँ इस पूरे 4 का डिवाइड सर कैसे दिया जाए, अब क्यों, तो 4 का डिवाइड इसमें तो नहीं, लेकिन आप रूल याद कीजिए भाई, डिविजिबिलिटी रूल में हमने 4 का नियम क्या लिखाया था, अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या में यदि 4 का डिवाइड जा रहा है तो वो पूरी संख्या 4 से डिवाइड होगी, अगर नहीं जा रहा, जितना शेष बच रहा है वही शेष बचेगा भाई। तो आपने यदि इन दोनों में डिवाइड दिया 4 से, तो कितना 64 है, कट जाएगा, बाकी कितना बचा एक्स्ट्रा 3, 3 यहाँ जाएगा भाई। बस दिस इज आंसर। जिन लोगों को क्यू लर्न है उनका डायरेक्ट आ जाएगा, और जिन लोगों को लर्न नहीं है वो कैसे करेंगे भाई, यहाँ पर, यहाँ इसको डायरेक्ट लिख देते हैं हम लोग, है ना, और यहाँ कर देते हैं इसका ऐसे, इनका मल्टीप्लाई क्या भाई 49 × 7। अब इकाई कम चाहिए तो आप इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए ये, तो आंसर क्या आ गया भाई हमारे पास 3, और यहाँ से भी आप देख सकते हो 3, है ना। ओके, तो नंबर ऑफ जीरो समझना अगर आपको, तो यहाँ ये देखना है कि अगर कहीं लिखा हुआ है एक, मल्टीप्लाई में लिखे हुए इस प्रकार, ठीक है जी, ये अगर हम पूछें इसमें इसमें 3 कितने हैं भाई, 3 के फैक्टर कितने हैं, जहाँ 3 3 उपलब्ध है, तो एक तो यहाँ, और एक हम देखेंगे 3 यहाँ भी है भाई, और यहाँ पर हम देखेंगे 2 बार 3 है, तो इस प्रकार कितने 3 आ गए भाई इसमें, 4 आ गए 3 इसमें, है ना। अगर हम आपसे पूछें बताओ 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6 डैश 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 × 19 × 20, 20 तक में 3 कितने आएंगे भाई, ये आपसे पूछ रहे हैं। तो अब कैसे पता करोगे, आपको पता है 3 कहाँ मिलेगा, 3 × 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, जो 3 का मल्टीपल होगा वही मिलेगा, और तो कोई मिलेगा नहीं। तो 3 का पढ़ा पढ़ोगे 20 नंबर जिसमें आ रहा हो, तो उससे पहले क्या था भाई 18, तो यहाँ तक कितना हो गया 6 हो गया कि नहीं, तो यहाँ का आप देखोगे तो 6 तो हमें नॉर्मली मिल ही जाएगा, 6 तो है ना। फिर आप देखोगे डबल डबल कहाँ आता है, एक तो 9 में आता है भाई डबल, और एक आ जाएगा 18 में डबल, है ना, यानी कि 8 बार आपको यहाँ मिल गया ये, है ना। ओके, तो इसी प्रकार हम किसी को भी ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन अगर पूछ लिया जाए 1 2 3 एंड डेट 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 100, इसमें 3 कितने बार आएगा भाई फैक्टर, तो आप कैसे गिनोगे, बहुत लेंदी हो जाएगा, है ना। ऐसे तो आपने देखो 3 के साथ भाग दोगे तो 99 यानी 33, और प्लस अब एक्स्ट्रा कैसे ढूंढोगे भाई, टाइम लगेगा। तो उसके लिए एक तरीका निकाला गया है, जब भी 1 से प्रारंभ हो, इसको ध्यान रखना 1 से, और लगातार हो भाई, प्राकृतिक संख्याएं हो, तो जो अंतिम नंबर है ना उसको आप ऐसे लिखिए, और कौन सा अंक चाहिए 3 का अंक। अब आपने ऐसा भाग कर दिए इसमें भाई, तो कितना हो जाएगा 3 बार गया, फिर 1 इधर आ गया भाई 10 हो गए, फिर से 3 बार गया, शेष कितना बचा उसकी जरूरी नहीं है भाई,
वो कहीं नहीं लिखा जाएगा। फिर से आपने इसमें 3 से डिवाइड दिया 1 1, फिर से 3 से डिवाइड दिया तो कितने चांस आएगा भैया आपका 3, और फिर से 3 से दिया तो 1। तो ऐसे में क्या होता है, ये 100 को छोड़कर बाकी जितने हैं ना इनका आप सम कर दीजिए, और सम करने पर जो आंसर होगा उतने ही बार 3 आएंगे भाई। ये हो गया 44 और 4 48, 48 बार 3 आएंगे 100 तक की गिनती में लगातार। हाँ या ना? अगर आपसे पूछा जाए कि 100 तक की गिनती में आप हमें बताइए 5 का अंक कितनी बार आएगा, इसी प्रकार एक 5 में एक 10 में है ना, तो आपने दिया उसमें डिवाइड 20, फिर से आपने डिवाइड दिया 4, तो सिर्फ इतना कितना 24 चांस। तो ये इसकी हमें जरूरत पड़ने वाली है जब लगातार संख्या है, मतलब 5 का अंक कितनी बार आ रहा है मल्टीप्लाई में, ना कि उसमें जैसे हमने पढ़ा था उसमें 20 बार था, ये मल्टीप्लाई में इसमें फैक्टर के रूप में। गॉट इट? चलिए अब हम इधर चलते हैं भाई। नंबर ऑफ जीरो बनाने के लिए वो कौन से दो नंबर है भाई जिनका मल्टीप्लाई करें तो आपको जीरो मिल जाए। इनका मल्टीप्लाई करोगे जीरो मिलेगा नहीं, इनका करने पर जीरो मिलेगा नहीं, इन दोनों करने पर जीरो मिलेगा नहीं, इनका हाँ जी सर 20 हो गए तो हमें एक जीरो मिल गई। लेकिन ये जीरो के लिए 4 जरूरी है या 2, तो आपको सर 2 जरूरी है। तो जब भी हमारे पास इस प्रकार एक पेयर बनेगा, कितना 1 पेयर, यानी कि एक शादीशुदा जोड़ा होगा, तो वहां से हमें एक जीरो मिलने वाली है भाई 1 0। क्लियर? तो आपका टारगेट क्या है भाई, पेयर जोड़े ढूंढना भाई, शादी करवाना है। इसे आप मान लीजिए दुल्हन और इसे आप मान लीजिए दूल्हा। तो जितने दूल्हा दुल्हन के पेयर बन जाएंगे उतने ही हमारे पास नंबर ऑफ जीरो आने वाले हैं। ये इसका कॉन्सेप्ट था। अगर कहीं लिखा हुआ है 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2, तो पूछा जाए कि इसमें नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे। तो देखिए हमने देखा दुल्हन तो हमारे पास बहुत है भाई, लेकिन दूल्हे कितने हैं, सिर्फ 2। तो हम जानते हैं जितने दूल्हे हैं उतनी शादी हो पाएंगी भाई, हाँ या ना? तो यहाँ पर आप इसकी शादी इसके साथ, इसकी शादी इसके साथ करा दी, बाकी होगा कोई काम नहीं है। यानी कि यहाँ कितने 2 पेयर बन के तैयार हो गए। तो इसीलिए यहाँ पर नंबर ऑफ जीरो कितनी हो जाएंगी भाई 2, हाँ या ना? अगर कहीं लिखा हुआ है 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 9 इंटू 11, यहाँ पूछा जाए तो यहाँ पर आप क्या ढूंढो, दूल्हा तो है हमारे पास भाई, लेकिन दुल्हन है कहीं 2 का फैक्टर कहीं छुपा हुआ है नहीं। तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरो जीरो ही रहेगा, यहाँ पर एक भी जीरो नहीं बनेगी, कोई पेयर ही नहीं बना। गॉट इट? चलिए अब लोग आगे बढ़ते हैं भाई। जैसे कि आपको यह दिया जा रहा है और पूछ रहा है कि अगर आपको लगातार दिया जाए 1 2 3 4 5 एंड डैश 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 100 के मान में जीरो कितनी होंगी, तो हमें यहाँ से क्या क्या ढूंढ के लाना है भाई, दूल्हा और दुल्हन। दूल्हा कौन है 5 का अंक, दुल्हन कौन है 2 का अंक, ठीक है। तो आप ये बताइए यहाँ पर दूल्हा ज्यादा होंगे या दुल्हन। जब भी लगातार संख्या होती है ना तो आप देख सकते हो 2 यहाँ पर भी है और इसमें 2 बार 2 आ जाएगा, फिर 6 में भी आ जाएगा, मतलब प्रत्येक एक एक संख्या छोड़कर अगली संख्या में सभी में 2 2 2 2 2 2 छुपा हुआ है। तो दुल्हन बहुत है। क्यों? दूल्हा कहाँ मिलेगा, पहले 5 में, फिर कहाँ मिलेगा 10 में, फिर 15 में, 20 में, 25 में, इस प्रकार। तो दूल्हा कम होंगे। तो ये आपका फिक्स है, जब भी लगातार संख्याएं होंगी तब दूल्हा कम होता है, दुल्हन तो बहुत सारी हैं। तो ऐसे में क्या करना चाहिए भाई, अगर हम ये पता कर लें कि 5 का फैक्टर कितने हैं भाई, कहाँ 100 तक में, तो 100 का आपने किया इस प्रकार, कितना 20 और 4, तो कितना हो गया भाई 24। यानी दूल्हे हैं हमारे पास, दूल्हे की संख्या कितनी आ गई भाई 24, और दुल्हन क्या है भाई मोर देन 24। तो शादियां कितनी बनेंगी भाई, पेयर कितने होंगे हमारे पास में, ओनली ऑन पेयर बनेंगे हमारे पास 24। तो नंबर ऑफ जीरो भी कितनी हो जाएंगी भाई, नंबर ऑफ जीरो भी हो जाएंगी 24 एज आंसर। तो समझ में आ गया? तो जरूरी नहीं कि हम दोनों पता करें, अगर आपको ये दिख रहा है कि उनमें से जो भी कम है उसी को पता कर लीजिए, उतने ही जीरो बनेंगे, उतने पेयर बनेंगे। नहीं करते हैं
जय हिंद, जय भारत। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए।